अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद अली है। आज जुम्मे का दिन है और पहली मार्च है। आज की कुछ ख़ास डेवलपमेंट आप लोगों से शेयर करता हूँ। सबसे पहले आज पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस कराची के अंदर तेज़ तरीन बारिश की पेशनगोई की गई है। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि ये जो बारिश है वो पाकिस्तान के लिए, वो कराची के रहने वालों के लिए रहमत की बारिश बना दे, क्योंकि ये बारिश जो बलूचिस्तान से होती हुई आ रही है, इसमें शदीद तरीन बारिश की पेशनगोई की गई है। एज़ यूजुअल कराची की जो हालत है वो थोड़ी सी बारिश होती है पूरा कराची डूब जाता है। काम यहाँ पर होता कोई नहीं है। 15 साल हुए हैं पीपल्स पार्टी के हाथ में कराची है, और इस दरमियान कितनी दफ़ा जो तेज़ बारिशें हुई हैं वो अब तक बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी फैमिलियों के लिए एक डिज़ास्टर रही हैं। और यहाँ अल्लाह की जो रहमत है वो हमेशा इस शहर के रहने वालों के लिए ख़राब तरीन सीवरेज सिस्टम की वजह से कोई निकासी आप कहीं है नहीं पूरे शहर के अंदर। ये ज़हमत बन जाती है। बहुत से लोगों की जानें जा चुकी हैं। परेशानी अपने उरूज को पहुंच जाती है। ट्रैफिक हर जगह जाम हो जाता है और लोग बाइकों पर, गाड़ियों में फंस जाते हैं, और कई कई घंटों तक वो इसी इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि यहाँ से निकलेंगे तो अपने घर की तरफ जाएंगे। सिंध हुकूमत ने जो ऐलान किया है वो तमाम स्कूलों को और ऑफिसों को दोपहर के टाइम में बंद कर दिया है। एक वार्निंग जारी की है कि आप बिला वजह, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। जब कोई काम हो तो आप घरों से निकल सकते हैं, मगर हल हमेशा की तरह कि आपको ही जो करना है वो आपको ही करना है। आपके जो हुक्मरान हैं, जो आपसे वोट लेते हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उनको इस दफ़ा भी कुछ नहीं करना। जो हमेशा कुछ नहीं करते वो इस दफ़ा भी कुछ नहीं करेंगे। तो आप लोगों को अपनी हिफाजत खुद करनी है। काइंडली अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बग़ैर किसी ज़रूरत के घरों से ना निकलिएगा। कुछ सियासी हवाले से बात करते हैं। इमरान ख़ान साहब से उनके जो वकील हैं शुएब शाहीन साहब, उनकी मुलाकात हुई है। ख़ान साहब जो हैं, काफ़ी तफसीली मुलाकात के अंदर ख़ान साहब ने काफ़ी गाइडलाइंस दी हैं। सबसे पहले उन्होंने अमीन अली गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होने वाले हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइन दी हैं, जिनको जब अमीन अली गंडापुर जब तकरीर करेंगे अपनी, तो वो उसके अंदर बताएंगे कि इमरान ख़ान साहब की तरफ से उनको क्या पैगाम आया है। दूसरी तरफ शुएब शाहीन साहब ने ये बताया है कि ख़ान साहब जो हैं वो बिल्कुल खुश नहीं हैं। पंजाब के अंदर जो मरियम नवाज़ को एक खुली छुट्टी दी गई है उनकी इब्तिदाई तकरीर के लिए, उसके ऊपर काफ़ी गुस्से में थे ख़ान साहब। दूसरा जो ख़ान साहब इस बात पे गुस्से में थे, जो IMF को लेटर लिखा गया है वो ख़ान साहब की जो डिक्टेशन थी उसके बिल्कुल बरअक्स लिखा गया है। ख़ान साहब के अल्फाज काफ़ी सख्त थे, जबकि दूसरी तरफ ये जो लेटर जिसने भी लिखा है उन्होंने एक बहुत लाइट टोन इस्तेमाल की है। तो ख़ान साहब कहीं ना कहीं अपनी जो तंजीम है, उसके जो बड़े हैं बाहर जो लुक आफ्टर कर रहे हैं, उससे काफ़ी हद तक नाराज़ हैं। दूसरी तरफ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है तहरीक इंसाफ के, वो 3 मार्च को होने जा रहे हैं, जिसमें लोगों का जो सिलेक्शन है वो हो चुकी है। जिस तरह अलीम आदिल शेख जो हैं वो सिंध के सदर के लिए उम्मीदवार हैं, इसी तरह अमीन अली गंडापुर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए हैं। बलूचिस्तान में 3 कैंडिडेट सामने आए हैं, उनका इलेक्शन होना है। बाकी जो हैं वो बिला मुकाबला जो है वो सदर मुंतखब हो चुके हैं। तो अभी देखें क्या होता है। ये अगर अब इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाते हैं और बैट का निशान भी मिल जाता है तो इतना ख़ास फ़र्क पड़ना नहीं है, क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं। जो धांधली PTI के लिए लिखवाई गई थी या जो डिक्टेट की गई थी फ्रॉम टॉप हाउस से, वो उस पर अमल दरामद हो चुका है। आपका इलेक्शन चोरी हो चुका है। फॉर्म 45 का इलेक्शन कुछ और बताता है, फॉर्म 47 का इलेक्शन कुछ और बताता है। आपको एक ख़ास न्यूज़ देता हूँ जो शायद अभी तक ना पता चली हो। अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान से जो गैस लाइन का जो मंसूबा है, जो बहुत पुराना मंसूबा है, जिसमें ईरान ने अपना काम पूरा कर लिया है, मगर पाकिस्तान को कोई 500 मील की जो गैस पाइपलाइन बिछानी है उसकी इजाज़त जो है अमेरिका ने देने से मना कर दिया है। तो
अमेरिका जो पाकिस्तान का माई बाप है, जो हमारा माई बाप है, जिनके हम ग़ुलाम हैं, जिनके कहने से हम उठते हैं और जिनके कहने पे हम बैठते हैं, जब कौमें इस तरह ग़ुलाम हो जाती हैं तो वो आपकी नेसेसिटी का भी ख्याल नहीं करती। पाकिस्तान में जो गैस है वो पेट्रोल की तरह बहुत महंगी होती जा रही है, बिजली की तरह बहुत महंगी होती जा रही है। जो कभी हिस्ट्री के अंदर हमारे जो गैस के बिल थे 200, 300, 500 रुपये आते थे, अब वो बढ़कर 20,000, 25,000 तक चले गए हैं। तो और मतलब अमेरिका साहब हमें कहा है कि आपको कुछ नहीं करना, तो हमें कुछ नहीं करना, और एज़ यूजुअल हमें उनकी सुनना पड़ेगी। ईरान ने पाकिस्तान ने को कि ये अगर पाकिस्तान ने ईरान की ये बात ना मानी तो वो आलमी अदालत में पाकिस्तान का मुकदमा लेके जाएंगे और पाकिस्तान को 1800-1900 अरब डॉलर तक का जो है वो जुर्माना आ सकता है। मगर हम हैं ग़ुलाम और हमें उनकी सुननी है जो हमारे माँ बाप कहेंगे। इस्लामाबाद के जो डीसी थे इरफान शेख, उनकी सज़ा 6 महीने की सज़ा उनको सुनाई गई है, और ये सज़ा जो है उन्होंने इरफान साहब ने चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। अच्छा, कल हम लोगों को पता ना चला, मगर मैं कल ये रिपोर्ट आप लोगों को देना चाह रहा था जो मुझ तक आई थी कि पेट्रोल के प्राइस जो हैं वो 4 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, मगर कहीं इसका तज़किरा नहीं था। आवाम सो रही थी और रातों रात पेट्रोल के प्राइस जो थे वो बढ़ा 4 रुपये का 4 रुपये 13 पैसे का इजाफ़ा किया गया था। मगर आप ये बोलें कि जब आप 4 रुपये 13 पैसे कटवाते हैं तो इसका मतलब है कि 5 रुपये का इजाफ़ा हो गया है इसके अंदर। बिजली का इजाफ़ा आप देखिएगा 7 रुपये अभी थोड़े दिनों पहले हुआ था, और उसमें कहा गया था कि कराची उसमें शामिल नहीं है, मगर बहुत जल्द कराची के लिए भी बिजली के प्राइस जहां 64 रुपये से 70 रुपये यूनिट के दरमियान एक यूनिट पड़ता है कराची वालों को, उसमें अभी और इजाफ़ा किया जाएगा। अच्छा, मैं ज़रूरी समझता हूँ हमारे सहाफ़ी दोस्त इमरान रियाज़ और असद तूर, जो दोनों इस टाइम कस्टडी में हैं, जिनको अब इनकी आज़ादी नहीं है इज़हार राय की, जो कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पर हर एक का बराबर हक़ है, आपको बोलने की भी आज़ादी है, मगर वो ख़ाली बातों की हद तक आज़ादी है, मगर आप किसी को या कुछ ख़ास लोगों को आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसी को लेकर असद तूर जो हैं वो आजकल जो है वो हंगर स्ट्राइक पर हैं। जी हाँ, उन्होंने भूख हड़ताल करी हुई है। इमरान रियाज़ जो हैं वो भी एंटी करप्शन के पास हैं, उनको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। अब कब तक ये लोग अंदर रहेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। जब तक बॉस इनसे राज़ी नहीं होंगे ये लोग बाहर नहीं आते। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर कराची को लेके तनकीद है कि कराची वाले जो हैं वो स्टेडियम खाली पड़े रहते हैं और वहाँ जाते नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, जिस विसिनिटी के अंदर नेशनल स्टेडियम है वहाँ से आगा खान हस्पताल बहुत करीब है, वहाँ से ये गुलिस्तान जौहर और नेशनल जो धोराजी का इलाका है वहाँ पर नेशनल स्टेडियम पड़ता है। अगर आपको नेशनल स्टेडियम जाना होता है तो ये लोग कंटेनर लगाकर पूरा गुलिस्तान जौहर ब्लॉक कर देते हैं, वहाँ पर आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है और उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर आपको चलकर नेशनल स्टेडियम जाना पड़ता है। जब आप नेशनल स्टेडियम के अंदर जाते हैं 2-2.5 हज़ार रुपये का टिकट लेकर, उसके बाद आपको बैठने के लिए कंफर्टेबल सीटें नहीं मिलती हैं। वहाँ पर फैंसीज इतने बड़े बड़े लगे हुए होते हैं जाले कि आपको वहाँ का अंदर का नज़ारा मालूम नहीं होता है। तो जो बंदा एक दिन की छुट्टी करे, कराची में वैसी ज़िंदगी मुश्किल करी हुई है, वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब एक बंदा अपने काम की छुट्टी कर कर एंजॉय करने के लिए जब मैच स्टेडियम में जाता है, जब उसको कुछ नज़र नहीं आएगा, जब उसको वो प्रॉपर एंजॉय नहीं कर सकेगा और इतनी कोई ज़िल्लत के साथ कराची वालों को ट्रीट किया जाता है, वहाँ जो पुलिस होती है वो आपको इतनी ज़िल्लत से ट्रीट करती है कि आप कहते हैं कि मैं घर में बैठ के मैच देख लूँ, वो काफ़ी शाफ़ी है। तो जो बड़े लोग जो जिस तरह वसीम अकरम और कुछ होस्ट जो थे कल ARY के, वो फंस गए थे और उन्होंने कहा कि हमें ट्रैफिक में जगह नहीं मिली। तो ऐसा होता है, 3-3 घंटे आप लाइन में लगे रहते हैं और आपको नेशनल स्टेडियम तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। ये है कराची जो पीपल्स पार्टी के हाथ में है। तमाम बातों को तमाम ये जो अब तक की ख़बरें थी मैं आपको देता रहूँगा, मगर जो आखिरी ख़बर मैं आप लोगों से हमेशा शेयर करता हूँ वो फ़लस्तीन की है। इतनी दुख भरी कहानी है मुसलमानों की। 57 मुस्लिम ममालिक बशमूल पाकिस्तान सत्तू पिए की सोए पड़े हैं कि जब तक हमारे ऊपर कोई बुराई नहीं आएगी हम इंशाल्लाह उस वक्त तक उठेंगे नहीं। कल
77 लोगों को गनशिप हेलीकॉप्टरों से इज़राइलियों ने शहीद किया है, 77 फ़लस्तीनियों को। जी हाँ, 77 उनकी तादाद है। और इस तरह उनको ट्रैप करके मारा गया है कि एक जगह पर उनको बताया गया है कि इमदाद आई है। जो लोग फाके वो लोग कर रहे हैं रफ़ा के अंदर, ख़ान यूनुस के अंदर लोग फाका कशी का शिकार हैं, उनको जब ये बताया गया कि आप जाएं और जाकर वहाँ पर इमदाद ले लें, जब वो अपना आटा कलेक्ट करने गए हैं, आप चीनी कलेक्ट करने गए हैं, अपनी ज़रूरियात अशिया कलेक्ट करने गए हैं, तो वहाँ पर गनशिप हेलीकॉप्टरों से इन्होंने फायरिंग करी है, जिससे 77 लोग शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ ख़ान यूनुस के अंदर भी कोई 30 लोग शहीद हुए हैं। इसी तरह उन्होंने घेर कर मारा है, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो बच्चों की है, ख़वातीन की है और हमारे बूढ़े लोगों की है। तो ये मुस्लिम उम्मत का हाल है। कब तक ये हाल रहेगा? हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो एहतजाज कर रहे हैं ना, वो चीख तो रहे हैं ना कम अज़ कम कि हमारा भाई मर रहा है और हम दूर से खड़े हुए देख रहे हैं। अल्लाह पाक ये वक्त कभी किसी पे ना लाए, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मानना ये है कि कितनी भी क्रिटिसाइज़ कर लें आप, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि फ़ौज के हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा होता है, मगर मुझे मेरा मानना बहुत अच्छे तरीके से ये है कि अगर ये फ़ौज ना हो तो आपको भी इसी तरह घेर के मारेंगे कि आपका नामो निशान नहीं रहेगा। तो इस मुल्क के लिए दुआ करते रहें, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे, इसकी फ़ौज की हिफाजत करे। जिनसे हमारी शिकायतें हैं उन पे हम तनकीद कर सकते हैं, मगर तनकीद हम अपने दायरे के अंदर रह के करेंगे। आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।